दर्द कम हो गया है सीने में, आप ज़म-ज़म को सिर्फ पीने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुजुर्गों, दोस्तों, 4 बज गया है, सिर्फ दुआ होनी है और अब बयान नहीं होना, इसलिए बड़े अदब से दरखास्त है आप लोग थोड़ा खजक खजक करके यहाँ करीब आ जाए ताकि दुआ हो जाए। छोड़ दो जो सो रहे उठ जाइए, जल्दी आ जाइए, फौरन एकदम उठिए उठिए, फटाफट यहाँ आ जाइए, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी 2 मिनट देर हो रही है, जल्दी आ जाओ। तहज्जुद के बाद खत्म हो गया तो दुआ का कोई फायदा नहीं, जल्दी आओ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, जो जा चुके उनको जाने दीजिए। हजरात, अभी मैं आ रहा था, तकरीबन 20 मिनट लगा मुझको अपने कमरे से यहाँ आने में। जितना बड़ा ये मजमा है उसका दुगुना मजमा औरतों का था, क्योंकि गाड़ी सरक नहीं रही थी, खिसक नहीं रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इजाजत दें तो मैं 2-3 मिनट औरतों के मुताल्लिक कुछ बात कह दूँ। कह दूँगे नहीं कह दूँ? जल्दी बोलो। सबसे पहली बात मैं अपने माँ और बहनों से ये अर्ज करता हूँ कि जब भी किसी जलसे में जाएं, इसका ख्याल रखें कि अपने छोटों बच्चों को, बच्चियों को लेकर न जाए। कोई हादसा हो सकता है, गिर सकते हैं बच्चे, इसलिए अपनी मोहतरम ख़वातीन से ये पहली दरख्वास्त है कि वो हद्दल इम्कान कोशिश करें कि बच्चों को लेकर न आए। नंबर 2 बात, पूरी दुनिया की तारीख ये बताती है कि हमारी मोहतरम ख़वातीन ही असल में बच्चों के बिगाड़ और बनाव का सबब बनती। अगर हमारी माएँ बहनें बेटियां 5 वक्त की नमाज की पाबंद हो, अपनी निगाह की हिफाजत करने वाली हो, अपनी जुबान की हिफाजत करने वाली हो, अपने शौहर की इताअत करने वाली हो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाली हो, उनको अल्लाह और रसूल का नाम सिखलाने वाली हो, वो बच्चे बड़े होकर फिर एक नेक इंसान बनते हैं। वो बच्चे बड़े होकर के अच्छे मुसलमान बनते हैं। वो बच्चे बड़े होकर माँ बाप के फरमा बरदार बनते हैं। वो बच्चे बड़े होकर भाई से मोहब्बत, बहनों से प्यार करने वाले होते हैं। वो बच्चे बड़े होकर अपने पड़ोसियों की खिदमत करने वाले बनते हैं। वो बच्चे बड़े होकर अपने बुजुर्गों का अदब करने वाले होते हैं। लेकिन अगर हमारी माएँ बहनें बेटियां नमाज ना पढ़ें, पर्दे का एहतमाम ना करें, जुबान की हिफाजत ना करें, अपनी नजर की हिफाजत ना करें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत ना करें, ऐसी नस्लों के बच्चे पैदा होते हैं तो वो आवारा निकलते हैं, वो गुस्ताख निकलते हैं, वो बेअदब निकलते हैं, वो बदतमीज निकलते हैं, वो बदतहजीब निकलते हैं। तो मैं बड़े अदब एहतराम से अपनी माँ और बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें, तर्क सलात का जुर्म ना करें, अपने शौहर से बेइंतहा प्यार और मोहब्बत करें, वो आपकी इज्जत व आबरू का मरकज है। अपनी औलाद का नाम सही रखें, सही दूध पिलाएं और बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिलाएं, छाती से लगाएं, पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर बच्चे का मुंह छाती के अंदर लगाएं। बच्चों को शुरू ही से अल्लाह जल्ल जलालुहू के नाम सिखलाएं, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, और बोलने लगे तो उसको बिस्मिल्लाह, औज़ुबिल्लाह सिखलाएं, अल्हम्दुलिल्लाह सिखलाएं, कलमे तैयब, कलमे शहादत सिखलाएं, कलमे तौहीद, कलमे तमजीद सिखलाएं, दरूद पाक सिखलाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करें। सैयदना अबू हुरैरा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमसे फरमाया कि अबू हुरैरा 3 काम करना, अपने बच्चे का अच्छा नाम रखना, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए उसको कलमे शहादत सिखलाना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और उसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा करना। अभी से सिखलाएं, मोहम्मद हमारे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने घरों के अंदर पाकी सफाई का ख्याल रखें।
रमजान आ रहा है, हमारी माएँ सहरी बनाएंगी, अफ्तारी बनाएंगी, खाना खिलाएंगी, लेकिन नमाज ना छोड़े, तरावी ना छोड़े, फर्ज नमाज ना छोड़े, दुआएं करना ना छोड़े, अल्लाह से मांगना ना छोड़े, अल्लाह की तरफ झुकना ना छोड़े। आपकी दुआ शौहर के लिए, आपकी दुआ माँ बाप के लिए, आपकी दुआ अपनी औलाद के लिए जितना ज्यादा मुअस्सिर है, किसी की दुआ मुअस्सिर। माँ बद्दुआएं नहीं देती, माँ दुआएं देती। इसलिए मैं, वक्त नहीं है, मैं शुरू से सोच के आया था कि वक्त मिलेगा तो मैं कुछ अर्ज करूंगा, लेकिन वक्त नहीं है। इसलिए मैं बड़े अदब और एहतराम से अपने माँ बहनों बेटियों से दरख्वास्त करते हैं, जब चले निगाह नीची रखें, अपने बच्चों को लाने की कोशिश ना करें और अदब से एहतराम से बैठ कर सुने, नमाजों की पाबंदी करें, शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की, शौहर के माल की हिफाजत करें। कुरान पढ़ी हुई तो कुरान पढ़े, अगर कुरान नहीं पढ़ी हुई है तो कम से कम 25 मरतबा रोजाना कुरान की तिलावत की नियत से कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ा करें, सूरह फातिहा पढ़ा करें, कुरान की जो सूरह याद हो कुरान की तिलावत की नियत से पढ़ा करें और दुआओं का बहुत एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी खवातीन को, मोहतरम खवातीन को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात मुझको आप नौजवानों से कहना है, 2 मिनट की बात वो भी है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे बच्चों, हम हिंदुस्तान के 75 हिस्से में सफर करते रहते हैं और नौजवानों से ये बात कहते हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल तुम हो। इंसान की कमर की हड्डी जो है अगर सड़ जाए तो कमर निकाल दी, हड्डी निकाल दी जाए, फिर वो इंसान माजूर हो जाता है। हमारे मुल्क के नौजवान बच्चे इस कौम का असासा, इस कौम की हड्डी है, इस मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। इसलिए मेरे नौजवान बच्चों, इल्म हासिल करो, एजुकेशन तालीम हासिल करो, तहजीब हासिल करो, तरबियत हासिल करो, अपने बुजुर्गों की, बड़ों की खिदमत में बैठकर वो इल्म हासिल करो जिसको इल्म नाफी कहा गया है, वो इल्म हासिल करो जिससे तुम एक बेहतरीन इंसान बनो, वो इल्म हासिल करो जिससे तुम बेहतरीन मुसलमान बनो, वो इल्म हासिल करो जिसके जरिए से तुम अपनी कौम की, मिल्लत की खिदमत कर सको, अल्लाह की सही इबादत कर सको, अल्लाह से मांग सको, लोगों के लिए खैरुन्नास बनने की कोशिश करो। वो उसी वक्त मुमकिन है हमारे नौजवान बच्चों जब तुम्हारे अखलाक अच्छे, तुम्हारी आदत अच्छी, तुम्हारे किरदार अच्छे, तुम्हारी जुबान में मोहब्बत हो, तुम्हारी जुबान में प्यार हो, तुम्हारी जुबान में इज्जत वाले अल्फाज हो, तुम्हारी जुबान में नर्म लहजे हो, तुम्हारे अखलाक भी अच्छे हो, नजर की हिफाजत हो, जुबान की भी हिफाजत हो, कानों की भी हिफाजत हो, कदम की भी हिफाजत हो, शर्मगाह की भी हिफाजत हो, और तुम एक बेहतरीन इंसान बनोगे और कल इस मुल्क के हुक्मरान तुम होगे। अपनी जवानी को जाया मत करो, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। किसी के आने पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा लगाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर को दिल पे जमाने से फायदा। अल्लाह को दिल पे जमाओ, वो खुदा हमें देख रहा है, हमारे आमाल को देख रहा है, हमारे अखलाक को देख रहा है, हमारी नियतों को देख रहा है, हमारी हरकतों को देख रहा है, वो हमारे दिल के मसावी से वाकिफ है। हम अपने नौजवान बच्चों से बड़े अदब, बड़े एहतराम, बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत से कहते हैं कि अपने मुस्तकबिल को बर्बाद मत करो, इल्म दीन हासिल करो, दुनिया का इल्म हासिल करो, तहजीब सीखो, तमद्दुन सीखो, कैसे रहा जाता है वो सीखो और हलाल रोजी कमा कर खाओ। तुम्हारे पेट में हराम चीज नहीं जानी चाहिए। और आखिरी बात हम इन बच्चों से कहना चाहते हैं, ये जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, तुम समझ लो तुम बहुत बड़ी, तुमने सआदत हासिल की है। हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हाफिज कुरान बादशाह है, अल्लाह की जमीन पर बादशाह है। जैसे बादशाह बेनियाज होता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, वैसे हामिल कुरान, हाफिज कुरान अल्लाह की जमीन पर बादशाह है। बादशाहों की तरह रहो,
इज्जत के साथ रहो, अजमत के साथ रहो, कुरान तुम्हारी जुबान पर जारी रहे, कुरान तुम्हारी दिलों में महफूज रहे, तुम चलते फिरते कुरान पढ़ते रहो। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अल्लाह कल कब्र में कह दे बेटा क़यामत तक तुझे कुरान पढ़। हमारे उस्ताद हाफिज अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे, वो पढ़ाते भी रहते थे, कुरान पढ़ते भी रहते थे, तो कहते थे मेरी तमन्ना ये है कि अल्लाह हमें कब्र में तीनों सवालों जवाब के बाद अल्लाह कह दे अब्दुल रहीम ता क़यामत कुरान पढ़। बात हो गई। उनके इंतकाल के 8-10 साल के बाद हमने उनको ख्वाब में देखा, हमने कि उनकी कब्र खुली हुई बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे वो दुनिया में पढ़ते थे, नंगे सर, मिसवाक से आगे डेसी रखा हुआ है, कुरान खुला हुआ है, पढ़ रहे हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात। ये कुरान पढ़े मैंने कान में सुना ख्वाब, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून वल्लज़ीना लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। तो मैंने कहा कि हजरत आप यहाँ भी कुरान पढ़ रहे हैं? ये मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह कब्र में तीनों सवालों जवाब के बाद हमें कुरान पढ़ने की इजाजत दे। जब मेरा सवाल जवाब पूरा हो गया तो अल्लाह ने फरमाया पढ़ो क़यामत तक कुरान पढ़ो। या हम मसला नहीं बयान करेंगे उस कुरान का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब आपके कुरान की अजमत, आपके दिलों में इतनी मोहब्बत कुरान की होनी चाहिए कि कुरान आपकी पहचान, कुरान आपकी शनाख्त, कुरान आपकी इज्जत, कुरान आपकी रूह, कुरान आपका ईमान बन जाए। एक मदरसे में एक बच्चा हाफिज़ कुरान होता है, पूरे मदरसे की मग़फ़िरत का वसीला होता है। ये तो 5-6 बच्चे मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन वाले हर साल 60, 70, 40, 50 पैदा कर रहे हैं। और मालूम कितने लोग पैदा करते हैं हिंदुस्तान में, 7-7 हज़ार। अक्कल कुआं में 750 बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए। 2-4 तो हम जैसे गरीबों के भी पैदा होते रहते हैं। तो हमारे बच्चों आप अपने अंदर अज़मत पैदा करें और अपने अखलाक की हिफाजत करें, गुनाहों से बचें, बुराइयों से बचें, गीबतें ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी को पैंट बदबू पैदावार देकर हसरत ना करें कि हम भी पहने। नहीं, तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिबास बताया उसमें रहो और फख्र के साथ रहो और शुक्र के साथ रहो और इज्जत के साथ रहो और मोहब्बत के साथ रहो और प्यार के साथ रहो। हंसने की जरूरत नहीं है, आप गलत काम कर रहे हैं, हम बार कर देंगे। और आखिर में एक बात कहना चाहते हैं, कहें कि नहीं कहें? क्या दुआ करा जल्दी बोलो। नहीं कहें? नहीं कहें? आप अमल नहीं करेंगे इसलिए नहीं कहते, कहें। ये कितने बच्चे हैं? 5। बाकी के 6 हैं। 5 है कि 6 हैं? 5 है। हाँ, लेकिन ये तो काफी अच्छा। ओ हो दुल्हा है, अल्लाह तौबा तौबा, दुल्हा बैठता हुआ, लेकिन ये सारी फजीलत यही लेगी। हम समझ रहे कि हाफिज़ कुरान है। तुम्हारा निकाह होने वाला है, तुम्हारी बीवी है क्या नाम? कैसे मालूम मुझे तुम्हारा निकाह नहीं हुआ? जब तुम्हारा निकाह नहीं हुआ तो कैसे पता लगा तुम्हारी बीवी नाम पर? बताया गया है। आ जाओ, यहाँ बैठो। चलो हजरात, मैं सिर्फ आपका 5 मिनट लेना चाहता हूँ। मुझको बहुत अफसोस होता है कि जब आपकी कौम के बच्चे अभी की बात है, अभी एक लड़का ने BSc पास किया है, 1 लाख रुपए लगाकर उनके बाप ने दावत की। अभी मैं एक निकाह में शरीक होकर के आ रहा हूँ, उससे बैठ है, लेकिन मैं मजमे में कह के आया वहां पर कि हमारी जिंदगी का सबसे बदतरीन निकाह है। लाखों लाख रुपए खर्च किए, लेकिन वो इमाम जो निकाह पढ़ाता है उसको 5000 देने में नानी मानी। आपकी शराफत, आपकी ईमानदारी के तकाजा था कि जब ये बच्चे दस्तार हो रही थी तो आपको सोचना चाहिए था कि हमारी कौम के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, ये हमारी मग़फ़िरत है, ये हमारी जन्नत है, ये दोज़ख से बकाया है, ये कौम का सरमाया है, इन्हें हम कम से कम 10 रुपए तो दे दें।
लेकिन किसी को ख्याल नहीं इस बात का। मैं चंदा नहीं कर रहा, मैं आपको गैरत दिला रहा हूं। ये वक्त था अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में आप टूट पड़ते। लो बेटे 10 रुपए मुझसे ले लो, 20 रुपए मुझसे ले लो, कल क़यामत के दिन हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करना और कल क़यामत के दिन हमारी भी सिफारिश शफ़ाअत करना। आपने ये काम किया, गलती हुई कि नहीं हुई? बोलिए जल्दी बोलो, गलती हुई कि नहीं हुई? गलती हुई कि नहीं हुई? बड़ी गलती, छोटी मोटी गलती नहीं, बड़ी गलती हुई। यही वक्त था अल्लाह को दिखलाने का, ए खुदा हम आप पर फिदा हैं। यही वक्त था दिखलाने का मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत में मरने वाले हैं। यही वक्त था इस बात का जो कुरान की अज़मत को उजागर करने वाले हैं। यही वक्त था इस बात का पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं इस बात का हम कुरान वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, हम रसूल वाले हैं, हम जन्नत वाले हैं, हम अल्लाह के कलाम के आशिक हैं। मुगल सराय एक जगह है हमारी यहाँ, अभी वहाँ जलसा हो रहा था। बहुत देर हो गई थी, हमको आखिरी बैठाला मौलाना ने कहा 10-20 रुपए चंदा करा दो। मैंने कहा हो गया, मैं चंदा नहीं कर रहा, आपको गैरत दिला। कब्र इसके की दुआ हो। मेरी आपसे बड़े आजिज़ाना खादिमाना दरबंदाना दरखास्त है, अभी भी वक्त बाकी है, तहज्जुद का वक्त बाकी है। अल्लाह देख रहा है कुरान की अज़मत के लिए, नबी के दीन की अज़मत के लिए, हाफिज़ कुरान की अज़मत के लिए आप इन बच्चों को 10-10 रुपए दे दे, बस हम दुआ करा। खड़े हो, फटाफट अंदर नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, फटाफट उतरो, उतरो नीचे उतरो, नीचे उतरो, जल्दी उतरो। बस ये दामन फैला दो, ये दामन फैलाने बच्चे ले लीजिए, इनको 10-10 रुपए दे दीजिए। घूम जाओ यहाँ से, जल्दी से चलो, जल्दी दे दो। कुछ इधर कुछ उधर, ये बच्चे इधर 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 चले। सिर्फ 10 रुपए दे दिए, ये पैसे बच्चों को तकसीम किए जाएंगे, असातिज़ा को तकसीम किए जाएंगे, आपको सदक़े जारिया का सवाब मिलेगा। दे दो, मदरसे के बच्चों दो, तुम भी दो। बस 5 मिनट में काम खत्म हो जाना चाहिए। ₹10 दे दीजिए, 5 रुपए दे दीजिए, 20 रुपए दे दीजिए, 50 रुपए दे दीजिए। वो चापदानी साहब चंदा करा के गए, वैसी जेब खाली होगा। आओ, निकाह जिसका हो जल्दी सामने आओ, जिसका निकाह हो ना सामने आओ। ये 3 हो गए, इधर हमारी तरफ मुँह कर लो ना, जल्दी कर लो, देर हो रही है ना, हमको भी वापस होना। वो कागज दे दे। जल्दी कर ले, हजरात निकाह होने जा रहे हैं। जब तक हम खुतबा पढ़ते हैं आप दे लीजिए। अल्लाह ताला 1-1 रुपया देने के बदले में करोड़ों नेमतें दुनिया और आखिरत की आपको दे। हाँ वो कर लेते, कर लेते। मोहम्मद कौसर अली इब्ने मोहम्मद असलम, इसका नाम तुम्हारा। बीबी ये कहाँ है? बीबी परमीना खातून सल्लमा बिनते जनाब रियाज साहब, कहाँ है वो? जनाब रियाज साहब कहाँ है? मोहम्मद रियाज साहब इब्ने मोहम्मद यूनुस साहब, मोहम्मद अरमान आलम इब्ने मोहम्मद सिराज वकील, मोहम्मद रुस्तम साहब इब्ने नफीर साहब, मोहम्मद अरमान साहब, ये बोलते ही नहीं। इसमें गवाह तुम है ही नहीं। बीबी परमीना से इजाजत लेने के लिए मोहम्मद अरमान साहब गए थे। कहाँ है वो भाई? अरे कहीं पर हो, आप हाथ उठाइए। मोहम्मद अरमान साहब वकील है इस निकाह के। अरे आप हाथ उठाओ तो हाथ उठाओ। आपने इजाजत ले लिया था लड़की से, इजाजत ले ली, क्या महर बताया था? अरे महर याद है आपको? क्या बताया? कितना? 51,000, 5100,
5100 5100। चलिए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलिनुन निकाह वलो बिद्दुफ़। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्ना आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरवाहुना फ़िदा अन निकाहु मिन सुन्नती। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। नसअलुल्लाह तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउ व युतीउ रसूला व यत्तबिउ रिज़वाना व यज्तनिबु सख़ता फ़इन्नमा नहनु बिही वला वल्लाहु वलियुल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द व औरत को पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए निकाह का हुक्म दिया है। अल्लाह का हुक्म नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक आज तुम्हारा अक़्द मसनून हो रहा है। तुम्हारे होने वाली ज़ौजा का नाम है बीबी परमीना खातून बिन्त जनाब रियाज। इनके गवाह मौजूद है ना? ठीक है। मैं तुम्हारा अक़्द मसनून वकालतन इन नामज़द गवाहान और जुमला हाज़रीन के सामने बीबी परमीना खातून सल्लमा बिन्त जनाब रियाज साहब से बएवज़ मुबलिग 5100 रुपए मेरे मुअज्जल पर नाम नफ़क़ा सुकना के साथ करता हूँ। तुमने कबूल किया? कबूल किया। जोर से कहो ताकि वो सुने हमको। कबूल किया। दूसरे निकाह के वकील हैं जो मोहम्मद कुर्बान के हैं बीबी नजराना, उनसे इजाजत लिया है मोहम्मद सुल्तान साहब। सुल्तान साहब मार क्या बतलाया? 21,000। ठीक है, मैं इसका भी पूछ ही लेते फटाफट। उसके बाद तीसरे निकाह तबरेज आलम, इनके वकील हैं जनाब जावेद साहब। किधर है जावेद साहब? जावेद साहब जहां पर भी बताइए। सब एक जगह रखो पैसा। अरे आपने इजाजत ली? अरे इजाजत लिया था आपने? हाँ चलिए। बताइए भी इजाजत भी चिल्ला चिल्ला के लेनी पड़ती है। मोहम्मद कुर्बान आलम ये बच्चा है ना, ये पीछे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर जाओ। बीबी नजराना खातून, मैं तुम्हारा अक़्द मसनून इन नामज़द गवाहान और जुमला हाज़रीन के सामने बीबी नजराना खातून सल्लमा बिन्त जनाब मोहम्मद आलम से बएवज़ मुबलिग 21,000 रुपए सिक्के राजुल वक़्फ़ पर करता हूँ। तुमने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है। माशाअल्लाह। चलो हाँ कबूल किया कहो। कबूल है क्या? वो अगर उसने कहते नहीं कबूल है तब क्या होगा? कहो मैंने कबूल किया। वहाँ फिर कहो जी हाँ मैंने कबूल किया। जी हाँ मैंने कबूल किया। दोबारा हो गया। मोहम्मद तबरेज आलम, कौन बच्चा है? तुम इनकी बीबी नासरीन खातून सल्लमा नासरीन जी 51 रुपये। मैं तुम्हारा अक़्द मसनून इन नामज़द गवाहान और जुमला हाज़रीन के सामने बीबी नासरीन खातून सल्लमा बिन्ते जनाब आइनुल साहब से बएवज़ मुबलिग 21,051 रुपए सिक्के राजुल वक़्फ़ पर तुम्हारे निकाह में देता हूँ। तुमने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बखैर। इतनी जल्दी काट डाल लगा दे इसको कहीं कोई और न कहे।
हो जाएगा। हाँ, मैं एक जगह निकाह पढ़ाने गया था, सुन लो अब दुआ करा देते। वो लड़का इनसे भी छोटा था, ये इतना उतना बड़ा रहा होगा। जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारा निकाह नुसरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल है, तो उसने कहा कि हजरत जी आप ही कबूल कर लीजिए। हमने उससे कहा कि तुम्हारा निकाह नुसरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुमको कबूल है, तुम कहने लगा हजरत जी आप ही कबूल कर लीजिए। तो मैंने कहा तो वो पीरनी साहिब है, तुम्हारी बीवी नहीं हुई। तो मैंने कहा दोबारा कहो। तो अपने अब्बा से पूछा कहें क्या? उसके अब्बा ने कहा कहो बेटा मैंने कबूल किया। कहने लगा अब्बा आप ही कबूल कर लीजिए। तब मैंने डांटा उसको कस कर, मजाक बना रखा है तुमने, बड़ी मुश्किल से कहा, डरते डरते। जब बाद में हम निकले देखा वो लड़कों से हंस रहा बैठ खड़ा हुआ अपने साथ। मैंने पकड़ा, मैंने कहा तुम कबूल क्यों नहीं कर रहे? कहले जी ये जिम्मेदारी है, ये सब कहते खुदा के वास्ते कभी कबूल मत करना, ऐसा लगे पड़ेगी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ेगी तुम्हारे। मैं डर गया। ये हाल है आज के लड़कों को, पता नहीं है उनको कि कबूल कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला इन तीनों निकाहों को कबूल फरमाए और बरकतों से माला माल फरमाए। अभी नमाज फजर की नमाज क्या बजे होगी? 5:50 करना, अभी तो 4 ही बजा। यही करा देना, बहुत देर है ना, 5 मिनट तो है। कितना बजा? अभी 4:30 बजे। 5:50 में नमाज होगी। कोई सो जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। बस यही जिक्र करा के दुआ करा दो। मौलाना गुलाम रसूल साहब ने दिया नहीं, फिर बाद में सोचेंगे उसको। हजरात क्योंकि हमें वापस भी होना है और तमाम उलमा को वापस होना है, तो हमारा मामूल है यहाँ की जामा मस्जिद में इंशाअल्लाह हर महीने की पहली तारीख को, अंग्रेजी पहली तारीख को, अगर वो जुमरात का दिन हुआ तो हर महीने की पहली जुमरात को, हर जुमे की हर महीने की पहली जुमरात को इंशाअल्लाह जिक्र की मजलिस हुआ करेगी। मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब वो जिक्र कराया करेंगे। ठीक है, आप हज़रात उसमें शरीक हो। जिक्र का तरीका क्या है वो हम सिखला दे रहे हैं। पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 1 मरतबा और दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक। पढ़ो सब। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो। सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 जिक्र। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। ये जिक्र हुआ करेगा अंग्रेजी महीने की पहली जुमेरात को, असर बाद या मगरिब बाद मौलाना कराएंगे। हमारी मोहतरम खवातीन काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में, वो भी पढ़ें। जिक्र नंबर 3 अल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। ये जिक्र सिखलाया जा रहा है, जिक्र की मजलिस, जिक्र सिखलाया जा रहा है। ऐसे जिक्र करें, अपना इनफरादी जिक्र करें, अपने घर में, अपने कमरे में, अपने मस्जिद में, सुबह करें, शाम करें, 5 मिनट 7 मिनट, और महीने में एक मरतबा जमा होकर मस्जिद के अंदर करें। जिक्र नंबर 4 अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। जिक्र नंबर 5 और आखिरी जिक्र अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। ये जिक्र का तरीका आप इनफरादी भी कर सकते हैं, अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी मस्जिद में 5 मिनट 7 मिनट घड़ी देख के कर सकते हैं। और माहाना जिक्र जो इंशाअल्लाह हर अंग्रेजी महीने की पहले जुमरात को हुआ करेगा, असर बाद के मगरिब, असर से मगरिब तक पूरी कोशिश करें कि आप जमा हो। बल्कि मैं ये कहता हूँ आपसे, अगर स्टेज पर बैठे हुए कुछ मसाजिद के अइम्मा मौजूद हों तो उनसे भी दरख्वास्त है कि वो अपनी यहाँ हफ्तावारी जिक्र या माहाना जिक्र का इंतजाम कर लें। अल्लाह के जिक्र में बड़ी तासीर है, इससे हिदायत फैलती है, दिलों में नूर, चेहरे पर नूर और अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, दुआएं कबूल होती हैं और इलाके से जहाँ जिक्र होती है इलाके से वबाएं बलाएं दूर होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिक्र की मजलिस को कबूल फरमाए। दुआ करो। देखो भाई, हाथ जोड़ते हैं अल्लाह के वास्ते। गर्मी के ज़माना होता है तो मैं तो फजर की नमाज पढ़ाने के बाद ही छोड़ता हूँ लोगों को, लेकिन जाड़े के ज़माना है काफ़ी एक आदमी भी फजर की नमाज मत छोड़ो अल्लाह के वास्ते। जलसा नाकाम हो जाएगा अल्लाह की निगाह में अगर आपने नमाज फजर की नहीं पढ़ी। फजर की नमाज ज़रूर पढ़ें, बगैर नमाज पढ़े हुए हरगिज़ नहीं सोए। इसकी बड़ी इस्तदा है आपसे, दरख्वास्त है आपसे। वैसे भी वक्त हो रहा है नमाज का, क्यों भाई बोले, ऐसा कर लेते हैं, दुआ करा देते हैं, 10 मिनट में वक्त हो जाएगा। आप हजरात यहीं आ जाएं, यहीं पर वजू करके नमाज पढ़ लें। जो लोग मस्जिद जाना चाहें मस्जिद चले जाएं, जो लोग यहाँ जल्दी बोले। इससे यह होगा कि आप लोग सोएंगे नहीं, नमाज छूटेगी नहीं। अगर आसपास में कहीं पानी के इंतजाम हो तो वजू करके आ जाए, यहीं पर अजान हो जाती है और नमाज पढ़ लेते हैं मस्जिद। 4 बाबों पे अज़ान दे दी जाए और मस्जिद में 5:50-10 पे आज नमाज पढ़ ली जाए। मसाजिद वाले राजी होते हैं, इमाम साहब 5:10 आज नमाज हो जाए और 4:52 पे अज़ान यहाँ पर दे दी जाए, यहाँ पे, और ऐलान कर दिया जाए कि 20 मिनट का वक्फा है, 5:10 पे वहाँ नमाज हो जाए मस्जिदों में। बोले भाई, यहाँ पर भी हो जाएगी, स्टेज पर भी और वहाँ भी एक ही। ठीक है। 4:52 पर वक्त हो जाता है फजर का, अजान होगी यहाँ और 5:10 पर नमाज होगी यहाँ। आप हजरात यहाँ शरीक होना चाहें यहाँ शरीक हो जाएं, जो हजरात चाहें मस्जिदों में शरीक। लेकिन अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ते हैं अपने माओ बहनों बेटियों से, नौजवान बच्चों से, बगैर फजर की नमाज पढ़े मत सोना, न जलसा नाकाम हो जाएगा और हम सब लोग खुदा की पकड़ में आ जाएगा कि रात भर आवाम को जगा के रखा और नमाज नहीं। कितनी देर बाकी है? अभी 4:40 दुआ करा दिया। ठीक है, ठीक है ना भाई? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम सब की खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह, दुनिया में जलील होने से, आखिरत में रुसवा होने से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा। अल्लाह, हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा। अल्लाह, हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा। अल्लाह, हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो हमने आपकी तौफीक से नेकियां की हैं उनको कबूल फरमा ले। जो गुनाह, लग़्ज़िशें, कोताहियां हो गई, अल्लाह अपने फज़्ल व करम से उसको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से माला माल फरमा। शुरूर व फितन से इदारे की हिफाजत फरमा। अंदरूनी व बैरूनी फितनों से मुकम्मल तौर पर महफूज फरमा। तालीमी, तहवीली, तामीरी, तंजीमी, अखलाकी तरक्कियात से माला माल फरमा।
तलबा को उलूम नाफिया अमाल सालिहा की दौलत अता फरमा, असातिज़ा में इखलास व लिल्लाहियत पैदा फरमा, मुंतज़िमीन में अमानत व दियानत पैदा फरमा, अहले खैर के क़ुलूब को मुतवज्जे फरमा। ए अल्लाह इलाके में इसके मदरसे के फैज़ान को आम ताम फरमा दे। आज अल्लाह जो लोगों ने पैसे लिखवाए हैं या दिए हैं या हमारी हकीर सी आवाज़ में जो पैसे जमा हुए हैं, एक एक रुपए के बदले में देने वालों को करोड़ों रहमतों, करोड़ों राहतें, करोड़ों आज़मतें नसीब फरमा दे। दुनिया की भलाई भी नसीब फरमा और आखिरत की भलाई भी नसीब फरमा और जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, बहुत से हमारे भाइयों ने हमको भी कहा है, पर्चे लिख के दिए हैं और उलमा को भी दिया है। ऐ अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, जो मकरूज हो उनको कर्ज के बाढ़ से नजात अता फरमा, जो मुकद्दमात में माकूज हो उनको बरी फरमा, जवान लड़के और लड़कियों के लिए बेहतर रिश्ते अता फरमा, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत पैदा फरमा, बे औलाद को औलाद, बे मकान को मकान, बे छत को छत अता फरमा, जिनको सब कुछ है उनके सब कुछ में बरकत अता फरमा। अल्लाह, जितने उलमा इकराम, शुअरा, सुलहा, मसाजिद की अइम्मा आए, अल्लाह सबके इल्म में बरकत अता फरमा, सबके उम्र में बरकत अता फरमा, सबके फैज़ान को जारी व सारी फरमा, दुनिया के कोनों कोने में इनके फैज़ को जारी व सारी फरमा, इनके उम्रों में बरकत अता फरमा, इनके दुरूस को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन, हर किस्म के शर से, फितने से, फसाद से हमारे वतन की, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह, बिरादरान वतन के दिलों में हमारे लिए नरमी का गोशा पैदा फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, पूरे मुल्क में अमन अमान कायम फरमा दीजिए। रमज़ान मुक़द्दस का मुकर्रम महीना आ रहा है, हमें पूरी तरीके से, सही तरीके से पूरा रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमा, तक़वा और तहारत वाली लाइन पर चलने की तौफीक अता फरमा, मकातिब की, मदारिस की, खानकाहों की, दावत व तबलीग के मराकिज़ की हिफाजत फरमा, अंदरूनी फितनों से भी और बैरूनी फितनों से मुकम्मल तौर पर महफूज फरमा। ये 5-6 बच्चे इलाहुल आलमीन हाफिज़ कुरान हुए हैं, इनको बाअमल हाफिज़ कुरान बना दे, दाई अल्लाह बना दे। ये अल्लाह, ये 3 बच्चों का निकाह हुआ है, इनके निकाह में बरकत पैदा फरमा दे, ज़ौजैन में उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमा दे, पुरसुकून जिंदगी नसीब फरमा दे, इनकी नस्लों के अंदर दीनदार बच्चे पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, इनके रिज़्क़ में, उम्र में बरकत अता फरमा, इनको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम दुनिया में आए हैं, एक दिन दुनिया से जाना है, और जब हम जाएं तो अपने अपने वक्त पर आफियत के साथ खात्मा ईमान पर फरमा और हम सब के बिला हिसाब किताब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हज़ारों हज़ार की तादाद में मुसलमान बच्चियाँ, औरतें, बूढ़ी औरतें बैठी हुई हैं, सुबह से मगरिब के वक्त जब से हम आए हैं, सारी रात बैठी हैं। अल्लाह, इन माओं को सेहत अता फरमा, इन बहनों को आफियत अता फरमा, इन बच्चियों के मुस्तक़बिल को जानदार, शानदार, ईमानदार बना, इनके घरों में रहमतें, राहतें, बरकतें अता फरमा, हर आफत व बला से हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह, अपने करम हाय बेशुमार के सदक़े में अपने इस गुनहगार बंदे अहमद नसर को जुमला अमराज से शिफा अता फरमा दे। पैर की तकलीफ, पेट की तकलीफ, गले की तकलीफ दूर फरमा। हम सब को, हमारे तमाम उलमा को, हम सब को, हम सब की नस्लों को पूरे आलम में दीन की मकबूल मुखलिसाना खिदमत के लिए हर लाइन, हर एतबार से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा हाज़िर दुआ व अलीकुल इजाबा, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हज़रात, याद रखें, नमाज तर्क नहीं कीजिएगा। अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ लें, यहाँ नमाज